जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की कहानी है दान का फल। चलो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि भगवान शिव की नागरी कही जाने वाली काशी में एक राजा राज करता था। राजा बड़ा ही धार्मिक स्वभाव का था। उसे आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत रुचि थी। एक दिन राजा के मन में सवाल आया कि किसी भी इंसान के मरने से तुरंत पहले और बाद में शरीर के साथ क्या होता है। क्या सच में शरीर के कोई आत्मा होती है? यदि हाँ तो आत्मा कहाँ जाती है? क्या होता है आत्मा के साथ? जब राजा अपने इन सवालों को अगले दिन अपने दरबार में उपस्थित राजा के सभी मंत्री और विद्वानों से करते हैं, कोई भी राजा के सवालों के जवाब नहीं दे पाता। काफी देर सोच विचार करने के बाद राजा दरबार में यह ऐलान करते हैं कि मेरे सारे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाएं के बारे में बताएगा, उसे 500 सोने के मोहरे भेंट दी जाएगी। राजा के आदेश अनुसार सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। उसी राज्य में एक बहुत ही कंजूस और लालची इंसान रहता था, जो धन के लिए कुछ भी कर सकता था। ढिंढोरा पीट रहे लोगों की आवाज़ और बातें जब उस लालची और कंजूस आदमी के कानों में घुसी तो तुरंत भागता हुआ धन की लालच में राजा के पास पहुंच जाता है और बोलता, मैं रात भर कब्र में लौटने के लिए तैयार हूं। फिर राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस आदमी के लिए अर्थी सजाई जाए। फिर अर्थी सजाई जाती है। अब सब लोग उस आदमी को लेकर जाने लगे। रास्ते में एक भिखारी उस कब्र में लेटे हुए आदमी का पीछा करने लगता है। उस आदमी के पास आके और बोलता है, तुम तो मर जाओगे, तुम्हारे पास जो भी धन है मुझे दे दो। अब तू उस धन का क्या करेगा? बार बार यही बोलकर भिखारी आदमी को तंग करने लगता है। कंजूस के बार बार मना करने पर भी भिखारी ने उस कंजूस आदमी का पीछा नहीं छोड़ा और बार बार पैसा मांगने लग गया। आखिर कंजूस जब एकदम परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलके के एक ढेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस फकीर को दे दिए। भिखारी वहां से चला गया। बाद में कंजूस को एक कब्र में एक मुर्दे के साथ लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी कब्र बंद कर दी गई। कब्र में बस एक छोटा सा छेद कर दिया गया, यह इससे सांस लेता रहे। अगली सुबह राजा को मरने के बाद का पूरा हाल सुनाया। सभी लोग उस कंजूस का उस कब्र में लेटाकर चले गए। रात होने पर एक सांप कब्र पर आया और छेद देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। कब्र से इस प्रकार की हलचल देख कंजूस समझ गया कि यह तो सांप है। कंजूस घबरा गया और सांप अब आगे नहीं बढ़ पाता। सांप बहुत प्रयत्न के बाद जब वापस चला जाता है तो कंजूस आदमी राहत की सांस लेता है। तभी कंजूस आदमी यह सोचता है कि सांप अंदर क्यों नहीं आया। वह अपना हाथ से टटोलता है तो जिसे बादाम के बहुत सारे छिलके फंसे हुए मिलते हैं। उसी समय कंजूस आदमी का दिमाग चकरा जाता है। इसी छिलकों की वजह से आज मेरी जान बची है। शायद यह मेरे उस दान का परिणाम है जो मैंने उस भिखारी को दान में दिए थे। राजा के नौकरों ने कंजूस सेठ को राजा के पास चलने को कहा। कंजूस ने राजा के नौकरों की बात को अनसुनी कर दिया और तुरंत ही वह अपने घर गया और अपना सारा धन निकालकर सभी गांव के लोगों और भिखारियों में बांट दिया। कंजूस की इस हरकत और दयालुता को देखकर सब लोग हैरान थे। इसके बाद अंत में कंजूस को राज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। कंजूस ने बीती रात की सारी कहानी सुनाई और कहा कि महाराज, मरने के बाद सबसे ज्यादा किया हुआ दान ही काम आता है। जब इंसान बिना किसी लालच भाव से हमेशा के लिए किसी कुछ देकर उसकी सहायता करता है, दिल से और बिना किसी लोभ से किया गया छोटे से छोटा दान भी उतना ही पुण्य देने वाला माना जाता है।